कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। अर्थ को पहचानो और जीवन के अर्थ को जानो। जो जीवन के अर्थ को जान लेता है वही परमार्थ की ओर प्रणय कर पाता है, वही परमार्थ की ओर जा पाता है। जो जीवन के अर्थ को नहीं जानता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है और अनर्थ भी कर देता है। जीवन के अर्थ की पहचान करने वाला अनर्थ और व्यर्थ से बच जाता है और अंत में जाकर के सन्यास के मार्ग को धारण करके अपने जीवन को परमार्थमय बनाने का उपक्रम कर लेता है। तो बोलो, जीवन का क्या अर्थ है तुम्हारे लिए? पैसा कमाना कि अपने जीवन को परमार्थ में लगाना? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा है कि जीवन पाया है, लंबी चौड़ी उम्र पाई है, सब कुछ पाया है, क्यों पाया है? कभी प्रश्न आया मन में? कभी आपको इस तरह का चिंतन करने का समय मिला कि हमने जीवन पाया है, मेरे पिताजी ने भी जीवन पाया था, पिताजी के पिताजी भी जीवन पाकर के छोड़ करके चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन इस जीवन की सार्थकता क्या है? इस जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। तुमने जीवन का क्या अर्थ समझा? पहला सवाल मन में आना चाहिए। जीवन का मतलब क्या है? बोलो, ये तुमने जीवन पाया है, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो संत कहते हैं जीवन का मतलब तो सिर्फ इतना ही है, श्वासों का आना और जाना। क्या है जीवन का मतलब? श्वासों का आना और जाना। जिस दिन तुम्हारी श्वास जाने के बाद नहीं आएगी उस दिन समझ लेना कि हमारा जीवन गया। जीवन व्यर्थ से बचाना है, जीवन अनर्थ से बचाना है और जीवन का अर्थ समझ करके परमार्थ में जीवन को लगाना है। इस सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन नाशवान है। कल देखा आपने, मैं जब से यहां पर आया हूं 2-4-8 दिन में कोई ना कोई तैयारी तो हो जाती है, लेकिन तैयारी करने के बाद यदि हमने अपने जीवन की वास्तविक तैयारी नहीं की तो जीवन तो पाया, यूं व्यर्थ चला गया, अनर्थ हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे हाथ? बोलो। मैं 2012 में महाराष्ट्र अमरावती में था। देखिए जीवन की यथार्थता क्या है। हर वस्तु का मूल्य होता है। बाजार से तुम वस्तु खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसका मूल्य होता है, लेकिन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। महाराष्ट्र अमरावती में था, एक कॉलोनी में जाना था और जिस घर में रुकना था उस घर की दरवाजे पर लिखा था, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दरवाजे के ऊपर देहरी पर लिखा था। व्यक्ति से पूछा, ये वाक्य तो वैराग्यप्रद वाक्य है कि आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जबकि दरवाजे पर क्या लिखा जाता है? आइए, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, यही लिखा जाता है ना। शुभ लाभ, अशुभ लाभ तो नहीं लिखते ना। पर ये वैराग्यप्रद वाक्य क्यों लिखा गया? मैंने उससे पूछा कि भाई ये वैराग्यप्रद वाक्य क्यों लिखा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये जो मकान है ना, मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से बनाया था। मेरे पिताजी ने ये मकान बड़े अरमानों से बनाया था कि धूप में बैठ करके, छाता लेकर के एक एक चीज को बड़े
अरमानों से लगवाया था। यहां पर चीज नहीं मिली तो बाहर से मंगाया, पर मकान ऐसे अरमानों से बनाया। लेकिन जिस दिन प्रवेश था, एक पैर चौखट के अंदर, दूसरा पैर चौखट के बाहर, हार्ड फैल हुआ, वहीं पर धराशायी हो गए। ये जीवन की यथार्थता है। जिसने मकान को, हवेली को बनाया, उस प्रवेश नहीं कर पाया। ये जीवन का सच्चा यथार्थ है, इसको समझो और समझ करके जीवन के लिए कुछ परमार्थ में लगने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो मिला है व्यर्थ होगा, अनर्थ होगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन का यथार्थ समझो। किसी ने कहा तो फिर उस मकान को तुम्हें छोड़ देना चाहिए था जिस मकान में इस तरह की घटना घटी है। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनना है। उसने कहा कि जिस मकान में एक घटना घटी है, ये मुझे जीवन का सच्चा पाठ पढ़ा करके गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है, संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। ये जीवन का पाठ मुझे पढ़ा दिया। अब मुझे इसी मकान में रहना है, मुझे मकान नहीं बेचना है। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आता है कि जिसको मैंने बनाया है वही मुझे छोड़ करके चला गया। ये जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाला है। पता है तुम्हें, अगली श्वास पर कोई भरोसा है? तुम्हारे हाथ में है कोई श्वास? आज यहां बैठे, कल कहां होंगे कुछ भी पता नहीं है। बस पता यदि तुम्हें आत्मा का हो जाए तो संसार तुम्हारा अनर्थ और व्यर्थ से बच करके परमार्थ से जुड़ जाएगा। तो अर्थ को समझो, व्यर्थ से बचो, अनर्थ से बचो और जीवन को परमार्थ के राह पर ले जाने की कोशिश करो। यदि परमार्थ तुम्हारे साथ रहेगा, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो तुम अपने जीवन को अनर्थ से बचा पाओगे और जीवन को व्यर्थ से बचा पाओगे। तब तुम जीवन के कुछ अर्थ को सार्थक कर पाओगे। इस अर्थ को समझने की कोशिश करो। जिस दिन इस अर्थ को जान लोगे उस दिन जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो जीवन जीने का मतलब क्या है? जीवन नश्वर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसको समझ करके जीवन को उद्धार करने का प्रयत्न करो। किसी ने कहा है, इस जमाने में ना जाने क्या कारनामे कर गए, इस जमाने में ना जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, गुजर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और संसार से गुजर गए। जीवन का क्या प्रयोजन है? तुम्हारा जीवन का क्या लक्ष्य है? एक विद्यार्थी होता, उसका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशता है, नौकरी मिल जाने के बाद फिर शादी की बात करता है, शादी हो जाने के बाद फिर फैमिली प्लानिंग करता है, फैमिली प्लानिंग के बाद फिर बच्चों को पढ़ाने का सोचता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर क्या करता है? उनका भी कुछ इंतजाम करने का सोचता है। पर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमें क्या करना है? जीवन का बहुभाग हमारा निकल गया है, निकलता चला जा रहा है। कोई लक्ष्य बनाया तुमने कि अब मुझे अंत समय में क्या करना है? जीवन गुजर जाएगा, फिर तुम अपने लक्ष्य को क्या करोगे? लक्ष्य भटक जाएगा, लक्ष्य अलक्ष्य बन जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए समय, शक्ति और समझ होते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लो। जीवन का मूलभूत लक्ष्य तो जीवन को सुधारना और संभालना है। क्या है? जीवन का मूलभूत लक्ष्य जीवन को सुधारना और संभालना है। हमने अपने जीवन को संवारा है क्या?
हमने अपने जीवन को सुधारा है क्या? एक प्रश्न करो मन से, सोचो, समझो, ठहरो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये प्रश्न यदि अपने मन से रोज पूछोगे तो तुम अपने जीवन को सुधार पाओगे, तुम अपने जीवन को संभाल पाओगे। वरना जीवन मिला है, किस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, जिस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी उस दिन तुम्हारे जीवन का स्वाहा हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनकर के निकला, सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनकर के निकला। एक शहर में पहुंचा, जिस शहर में, जिस गांव में मात्र महिलाएं थी, पुरुष नहीं थे। जिस शहर में महिलाएं थी, पुरुष एक भी नहीं था। सिकंदर देखता है ये सब महिलाएं हैं जिनके पास कुछ भी हथियार नहीं है, जिनके पास कोई अस्त्र नहीं है। और सिकंदर को पुरुषों से लड़ने का अभ्यास था, पर महिलाओं से लड़े तो कैसे लड़े, वो भी निशस्त्र। कोई बात नहीं, पर इस सिकंदर के लिए बात ठीक नहीं लगी। कोई बात नहीं, सिकंदर ने एक महिला से कहा कि मुझे भूख लगी है, रोटी ला करके दो, मुझे भूख लगी है, रोटी ला करके दो। एक महिला जाती है, अंदर जाती है, एक थाल में लाल कपड़े से ढक करके सोने की मुद्राएं ला करके सिकंदर के सामने रख देती है। सिकंदर देखता है, खोलता है, वो थाल को देखता है और पाता है कि सोने की मुद्राएं हैं। सिकंदर कहता है सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए मेरे को, सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए मेरे को, भूख लगी है, रोटी चाहिए। तो महिला कहती है क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी? वो महिला कहती है तुम्हारे यूनान में क्या रोटियों की कमी थी जो तुम दूसरों की रोटी छीनने के लिए आए हो? दूसरों की रोटियां तुम छीनने के लिए आए हो। एक महिला ने सम्राट सिकंदर को सबक सिखा दिया और हमारे सामने रोज घटनाएं घटती हैं। हम अपने जीवन को कब सुधारेंगे, कब संभालेंगे? बंधुओं, ये संसार है, आना और जाना लगा हुआ है। जिस दिन तुम आने और जाने के यथार्थ को समझ लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा। वही वैराग्य तुम्हारे लिए परमार्थ से जोड़ने का कारण बनेगा। वही वैराग्य तुम्हें संसार के मार्ग से हटा करके जंगल के कंट का कीड़ मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर करेगा। चार गति में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्म कल्याण के मार्ग पर पूरी तरह लग सकता है। नारकियों में बुद्धि नहीं है, पशुओं में समझ नहीं है, देवों में भावना नहीं होती है कि मैं संसार के मार्ग को हटा करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़े। हमारे पास तो, हम मनुष्य हैं, हमारे पास तो समझ भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, भावना भी है, सब कुछ हमारे पास है, शक्ति भी है। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है वो करने की कोशिश करो। मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है? मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। नरकों में तुम आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, देवों में भावना नहीं होती है और पशुओं में समझ नहीं होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो संसार के मार्ग को छोड़कर के आत्मा के कल्याण के लिए लग जाता है। कितने जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संसार के मार्ग को छोड़ा और आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हुए। उस भावना से हम ओतप्रोत होकर के भगवान के चरणों में जाएं, भगवान की भक्ति करें कि हे प्रभु, जिस मार्ग को आपने अपनाया है वह मार्ग भी मेरे लिए अनुकरणीय बने।
जिससे हमारी आत्मा का उद्धार और कल्याण हो सके। जीवन में अगर अहोभाव में है तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का कुछ अर्थ है। अहोभाव नहीं है तुम्हारे जीवन में, समझ लेना हमारा जीवन व्यर्थ और अनर्थ हो गया जीवन का। एक माली था। माली सोचता था कि पारिजात का पेड़ मैं अपने घर के आंगन में लगाऊं, क्योंकि पारिजात का पेड़ स्वर्गों में फलता और फूलता है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगे। रात दिन सींचता था उस वृक्ष के लिए, और सुबह बड़े अरमानों से भर कर के देखता था कि आज भी फूल खिलेगा। फूल नहीं खिलता था और उसका मन मुरझा जाता था। एक दिन वहां से किसी संत का गुजरना हुआ। संत से उसने पूछा कि गुरुदेव, मैंने पारिजात का पौधा लगाया है, रोज इसको पानी देता हूं, सींचता हूं, पर ये बढ़ तो रहा है, फूल क्यों नहीं रहा है। संत ने उसको बड़ी पहनी नजर से देखा, दिव्य ज्ञान से देखा, और संत ने देख परख करके कहा कि बस ये पेड़ बढ़ तो सकता है पर फूल नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? संत कहते हैं बांझ पेड़ है, बढ़ तो सकता है पर फूल नहीं सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि हाय मैंने अनर्थ कर दिया, हाय मैंने अनर्थ कर दिया, पूरा समय मेरा व्यर्थ चला गया। काश यदि मैं एक अच्छे पेड़ को सींचता, हो सकता उसमें फूल लग सकते थे, पर मेरा जीवन पूरा चला गया। काश हमारा जीवन बांझ पेड़ की तरह मैं सींच तो नहीं रहा हूं। जिंदगी निकल गई को बोझा ढोते ढोते, और जीवन का क्या मुझे रस आया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।